अब हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी पर्सनालिटी को दावत देने जा रही हूँ जो कि हमारे प्रोग्राम के असल हीरो हैं, हमारे आज की शाम के असल सितारा आप जिसे कह सकते हैं, क्योंकि चांद तो आपको हर वक्त हमारे यहाँ सेट पे दिखता ही है और चांद पे बहुत से लोग बैठते भी हैं आके, मगर हमारे चांद का सितारा जो है इस पूरे सेट पे आपको कहीं नहीं दिखता। तो आज जो स्टार जिसकी मैं बात कर रही हूँ, सितारा उर्दू में बड़ा अच्छा लगता है बोलना, ये इंग्लिश का जो स्टार है, ये मुंह पे बैठ गया ऐसे बोलने में ठीक है, मगर जो सितारा है मैं उसकी बात करूँगी कि असल सितारा आज हमारे सेट पे हैं और आएंगे और हमसे बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत मज़े के सवाल जो हैं मैंने ख़ास बनाए हैं उनके लिए। वैसे नॉर्मली होता यह है कि प्रोग्राम में कोई आता है तो मैं उससे ऐसे ही सवाल करना शुरू कर देती हूँ, जो अच्छा सवाल हो जाता है इत्तेफाक से, जो अच्छा नहीं होता तो बस ठीक है नहीं होता। मगर इनके लिए मैंने स्पेशली होमवर्क किया है, बैठ के इनके सवाल बनाए हैं, क्योंकि इनकी पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं। और हमारे पाकिस्तान के, आपको मैंने कहा था चांदनी बातों में हम सिर्फ उन लोगों को बुलाएंगे, कोशिश होगी हमारी कि जो लिविंग लेजेंड हैं, हमारे आज के लिविंग लेजेंड सितारा जो हैं वो हैं गुलाम मुहिउद्दीन साहब। बहुत सारी दुआओं में प्यार में बुलाइए। आई वांट कि सब खड़े हो जाएं। गुल्लू भाई आ रहे हैं, अदा फर्ज है। क्या हाल है? ठीक ठाक है? तबीयत सही है? इधर तो आइए। पहले आपको देख के पूरी 14 अगस्त लगी है, सीरियसली आज क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो बहुत खुशनसीब हूँ और क्योंकि हम आपको स्क्रीन पे देखा करते हैं, आज लाइव देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले A+ का चांदनी बातों का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस शो का, जिन्होंने इतने लेजेंड हमें देखने को और लाइव बातें करने को मिला। क्या बात है। और स्पेशली आपकी शलवार कमीज़ जो पाकिस्तानी लिबास आपने पहना है, यार बहुत प्यारे लग रहे हैं। व्यूअर्स को तो दिखाइए कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जो लिबास हम लोगों ने पहनना छोड़ दिया है, आप देखें कि ये लिबास वाकई एक मर्द की खूबसूरती है, क्योंकि हमारा कौमी लिबास है और आपने बहुत अच्छी तरीके से सॉरी हम बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब मेरी ज़रा रिक्वेस्ट भी है कि मैं आज आपको नहीं बिठाऊंगी जावेद बशीर साहब, आप पता है कहाँ बिठाएंगे, चांद पे जो हमारे सितारा है वो ये जगह मेरी नहीं आती। आप प्लीज़ यहाँ बैठिए, प्लीज़ बैठिए। अब हमारा जो ये चांद है कंप्लीट लग रहा है जावेद बशीर साहब। क्या बात है। अब देखें, पहनी तो आपने भी शलवार कमीज है, जाहिर है, मगर पर देखें आप उधर ही, माशाल्लाह क्या बात है। अब तो ऐसा रवाज हो गया कि लोग दुख पे भी कोट पैंट पहनते हैं। हाँ, वैसे लेकिन ये होना चाहिए जो हमारा पाकिस्तान का जो खास लिबास है, शलवार कमीज, वो हमें उसकी खूबसूरती को, जो खूबसूरती मतलब बंदा ओरिजिनल लगता है, लगता है ये खास है, खास लगता है। हाँ। और ख़ास की तो मैंने बात सही बोली है ना, ख़ास सितारा जो है हमारी इंडस्ट्री का वो तो यही है। अच्छा, साथ साथ बताती चलूँ कि वैसे तो ये हमारे साथ को स्टार मतलब को होस्ट भी हैं हमारे यहाँ पे, हमारे साथ जितनी भी सिंगिंग परफॉर्मेंस होती है, जितने भी लेजेंड्स आते हैं सिंगर्स, उनको बहुत सी जगह देते हैं कि आप उस्ताद हैं, आप परफॉर्म कीजिए, मतलब हर एक को इज्जत देने वाले हैं माशाल्लाह से ये। मगर आज गेस्ट हैं, क्योंकि आज उनके साहबजादे जुनैद साहब जो है वो आज मैं देख रहा था अभी, माशाल्लाह सुना भी है मैंने, वेरी टैलेंटेड बॉय। क्या कहेंगे? और बड़ा ब्राइट फ्यूचर इस बच्चे का, माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, है ना? वेरी वेल डन बेटा, कीप इट अप। अब आप बताइए, मरियम कैसी है? ठीक है माशाल्लाह। बस ठीक है। कुछ बताए मरियम के बारे में ताकि लोगों को पता चले मैं किस मरियम की बात कर रही हूँ। आप किस मरियम की बात कर रही हैं? एक ही मरियम है आपकी ज़िंदगी में, बहुत प्यारी सी आपकी जान। अभी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, वो अमेरिका में माशाल्लाह, शी इज़ मैरिड माशाल्लाह, तो अभी मेरी बात हुई उससे थोड़ी देर पहले। अब ज़रा लोगों को बता दें, अपनी बेटी की बात कर रहे हैं मरियम आपकी लाडली। नहीं, शोबिज़ में भी है ना काफ़ी लड़कियां मरियम के नाम से, तो मैंने कहा शायद आप किसी और के बारे में पूछ रही हैं। आपकी तो एक ही मरियम है, हाँ, है ना? और आपके साथ माशाल्लाह इतना अच्छा ताल्लुक भी रहा है कि आपकी बेटी का नाम मुझे याद है, मैंने कराची में पूछा था जब हम वो कर रहे थे सरकटा इंसान की टेलीफिल्म, रिमेंबर? एग्जैक्टली, हाँ, तब मैंने आपसे पूछा था। हाँ, बिल्कुल। आपकी फिल्म का ट्रिब्यूट कर रहे थे हम लोग, तो तब पूछा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, एक ज़रा डिफरेंट से सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि अब ज़रा बातचीत का सिलसिला भी हमारा अच्छा खासा शुरू हो गया। आपकी आवाज़ में माशाल्लाह बड़ा बेस है, बड़ी भारी है, बहुत अच्छी एक वॉइस जिसे कहते हैं ना। एक इंडिया में हमारे पास अमिताभ बच्चन है और यहाँ पर प्योर मेल वॉइस अगर जिसे कहते हैं तो इट्स ओनली यू माशाल्लाह। तो कभी सोचा है कि काश मेरी आवाज़ भी पतली होती, मैं गाना तो गा सकता?
नहीं, गाने वालों की आवाज़ पतली तो नहीं होती, थोड़ी बहुत है, जैसे आजकल तो नहीं, हमारे गाने वाले जितने भी अच्छे हमारे सिंगर हैं सबकी बड़ी अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह, हैवी भारी, ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी आवाज़ है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं आपको बताऊं फिजा, ये सब एक गॉड गिवन टैलेंट है, इसमें आपका अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको अपने आप को किस तरह से ग्रूम करते हैं, उस आवाज़ का किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी अपनी मेहनत होती है फिर। अच्छा ये बताइए कि आप जिस किस्म के कपड़े पहना करते थे, एक स्टाइल था, आपको लोग फॉलो करते थे, आपके कपड़ों को कॉपी करते थे, मुझे याद है अम्मी मेरी बताती थी कि एक धूम होती थी कि जो गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने इस फिल्म में पैंट पहनी है कलर की, मैंने वैसे पैंट पहननी है। मुझे याद है मेरे ख़ानदान में अम्मी कहती हैं कि कितने लोगों ने गुलाम मोहिउद्दीन का हेयर कट रख लिया था, बॉब कट होता था आपका, तो लोगों ने वैसे हेयर स्टाइल कॉपी करना शुरू कर दिए थे, सेंटर पार्टिंग रखना शुरू कर दी थी। माशाल्लाह से आप तो अभी भी थोड़ा कैरी रखते हैं अपने स्टाइल को लोग को, ताकि इतना डिफरेंस ना लगे, वरना लोग बहुत ज़्यादा गेटअप ऊपर नीचे कर लेते हैं। नहीं देखें, गेटअप का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। अगर आपका कैरेक्टर ऐसा है कि जिसमें गेटअप की ज़रूरत है फिल्म में, मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि आपके कैरेक्टर में इतना पोटेंशियल नहीं है, सिंपल सा कैरेक्टर है आपका, लेकिन आप खामा-खाई के गेटअप कर लें, दाढ़ी रख लें, मूंछ रख लें। आपकी रियल लाइफ में आप गेटअप वाली हुलिया में नहीं घूमता, आप गुलाम मोहिउद्दीन जैसे हैं, आप वैसे गुल्लू भाई। ऑफ कोर्स वैसे ही मैं हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब कोई ऐसा कैरेक्टर आता है तो उसके ऊपर फिर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन गेटअप भी मैं इस तरह से करता हूँ कि रहे सिंपल लेकिन लुक डिफरेंट हो जाए ज़रा सा। मैं आपकी वार्डरोब की बात करना चाह रही थी कि जो वार्डरोब है आपकी, आप कहाँ हैं? वो जो सारे कपड़े थे जो आप पहना करते थे उस ज़माने में और स्पेशली फिल्म्स में, तो वो क्या आपने अब तक संभाल के रखे हैं आपके पास पड़े? नहीं, फिल्मों में थोड़ा सा ग्लैमर क्रिएट किया जाता है, तो उसमें जो ख़ास तौर पे गाने होते थे या डांसेस होते थे, तो उसमें ज़रा से कलरफुल ड्रेसेस पहने जाते हैं। आपके अपने कपड़े होते थे, आपने बनवाते थे? नहीं, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता था, प्रोड्यूसर्स के साथ हमारा होता था कि कुछ वो बनवाते थे, कभी हम खुद वॉलंटियरली हम कह दिया करते थे कि नहीं ये मेरे पास है, ये मैं खुद ही कर लूँगा। और जो सीन्स के लिए कपड़े होते थे वो आपके पास होते थे? हाँ, अपने बनवाते थे? बिल्कुल। तो उसमें ये ज़रूर था कि उसमें प्रायोरिटी मेरी अपनी पसंद की होती थी। सम टाइम ये होता था कि बहुत ज़्यादा ड्रेसेस जो होते थे इस तरह, मैंने कहा मैं ये नहीं पहन सकता, वो मैं नहीं। मसलन मैंने जो आप खुद बनाते थे वो आपने अब तक संभाल के रखे हैं आपके पास? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं मेरे पास जो समझे आप तकरीबन 30-35 साल के, वो अभी मैंने रखे हुए हैं, और अभी मैंने उनको 2 प्लेज मैंने किए, कमाल ज़ब्त इसी चैनल पे चलते जी जी जी, कमाल ज़ब्त इतना अच्छा हमारा प्ले है। तो उन दोनों एपिसोड्स में यही हुआ कि अली हसन जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे कहा गुल्लू भाई बहुत ही पुराने कपड़े चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब कैरेक्टर। वो लंडा बाजार भी तो जा सकते हैं। नहीं, क्यों मैं लंडा बाजार जाऊँ, मेरे पास अपने लंडा बाजार में शलवारें कमीज़ें तो नहीं हाँ, शलवार कमीज तो नहीं, बहुत सारी प्रॉप्स है मेरे पास, पुरानी चप्पलें टूटी पड़ी है और पुरानी पैंटें पड़ी हुई है, मैली कुचैली। मेरी बीवी मुझसे बहुत डरती, क्या तुमने कचरा संभाल के रखा है? हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, मगर आपने मेरी एक बात छोटी सी माननी है, समझे, रिक्वेस्ट समझ लें इसको, वक्फे पे भेजना सब लोगों को, फिर हम इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे कि आपकी और क्या वार्डरोब में ऐसी डिफरेंट चीज़ें जो हमें नहीं पता, हमने नहीं देखी। तो ये आपका कैमरा है, आप इस पर अगर ब्रेक पे भेज दें तो आदाब बहुत ज़रूरी है। मेरी वार्डरोब में सच कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो आपको अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि मौसम तब्दील होते रहते हैं, सर्दियाँ होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, और ख़ास तौर पे शूट के लिए ये होता है कि मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो मुझे ज़रा एक्सक्लूसिव नज़र आती है वो मैं स्टॉक कर लेता हूँ। अच्छा। वो मैं लेकर रख लेता हूँ, और इत्तेफाक ऐसा होता है कि वो जो मैं ड्रेसेस वगैरह लेके स्टॉक करता हूँ, फिर कुछ अरसे के बाद उसी तरह का कैरेक्टर मुझे ऑफर हो जाता है। तो जब मैं डिस्कस करता हूँ, मैंने कहा घर आ जाओ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये आपके पास कैसे आ गया? मैंने कहा मैंने स्टॉक किया हुआ था। तो ये इनफैक्ट अदरवाइज अगर देखा जाए फिजा, तो ये आपका अपना होमवर्क है। सही बात है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आर्टिस्ट के ऊपर भी होती हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है, और वो आपकी परफॉर्मेंस को सपोर्ट करते हैं जब तक आपका इनर सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। वैसे आपकी इसी बात को दोबारा कंटिन्यू करेंगे, पैसे आएंगे तो दिन बदलेंगे। जल्दी से वक्त पे भेजती हूँ, जल्दी आइए, क्योंकि यहाँ पर गुल्लू भाई बैठे हैं, दावर से।